हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनपुल भाग एक जो कि जेएसएससी इंटरमीडिएट लेवल के जो भी एग्जाम हैं उसमें आपको बनपुल भाग एक पढ़ना है। उसकी पहली कविता जो है सरस्वती वंदना, तो उसका फुल डिटेल्स आज के इस वीडियो में एमसीक्यू के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का जो अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है एलडीसी का या फिर जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपके लिए ये नागपुरी का सिलेबस है। या फिर जो भी इंटरमीडिएट स्तर पे आप लोगों का जो चयन होगा या फिर जो भी नियुक्ति निकाली जाएगी उसमें ये आपका नागपुरी का सिलेबस है। व्याकरण का पार्ट है जिसमें कि साहित्य का पार्ट है, और साथ ही साथ आपको व्याकरण के पार्ट में जो भी वर्ण संज्ञा सर्वनाम पढ़ने हैं वो सारे के वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए गए हैं। और साहित्य पार्ट में आप लोगों को नागपुरी का लोक साहित्य, लोकगीत में आपका जो भी फगुआ डमकच है ये पढ़ना है। लोक कथा से आपको बन हिरनी कर बेटा, बुद्धू भंडारी, भाई बहन और बालमत रानी पढ़ना है। सारे की वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। बुद्धू भंडारी का एक नहीं किया गया है तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, वो मिल जाएगा आप लोगों को। बनपुल भाग एक का गद्य और पद्य संग्रह आप लोगों को पढ़ना है डॉक्टर कुमारी बासंती के द्वारा। ये उसका बुक है, ठीक है। बनपुल भाग एक में ये विषय सूची है जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे ये पढ़ाया जाता है। तो पद्य भाग में आपको देखिए टोटल 20 कविताएं पढ़नी है। पद्य मतलब कि जिसमें कविता होता है, और गद्य भाग जिसमें कहानी होता है, निबंध होता है, संस्मरण होता है, तो वो सारा गद्य भाग के अंतर्गत आता है। तो आप देख लीजिए 20 जो है कविता और ये 14 जो है आपका गद्य भाग। इसको आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से क्लियर कराया जाएगा। अब जैसे आप लोग बुक भी ले लेते हैं ना, तो बुक में सिर्फ आपको सिर्फ कविता है। हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज आप लोग को तैयार करा के देंगे, साथ ही साथ उसका सेक्शनल टेस्ट देंगे और फिर पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सारा स्कीमा के साथ एडू अंकुरन चैनल के टीम के द्वारा एक पेड कोर्स जो है वो शुरुआत किया गया है, जिसका कोर्स का फी है 800 रुपीज। और जो भी अर्ली बर्ड्स हैं जो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे उनको 599 नवरात्रा ऑफर आप लोग को दिया जा रहा है। नवरात्रा तक आपको 599 इसका फी रहेगा। उससे भी पहले 15 अक्टूबर तक हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है। जो भी 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको 499 फी रहेगा, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको भी 499 रहेगा। क्योंकि अभी आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसी में ज्यादा फोकस कीजिएगा। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक नियुक्ति की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उस पर आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए। आप लोग के लिए हम लोग विंडो ओपन रखेंगे, और जो लोग सीजीएल के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और एलडीसी की को टारगेट किए हुए हैं, या फिर पंचायत सचिव का अगर आता है वैकेंसी तो उसको टारगेट किए हुए हैं, या इंटरमीडिएट लेवल के शिक्षक नियुक्ति में को टारगेट किए हुए हैं, आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने का। क्योंकि पिछले बार जो सीजीएल में हुआ उसमें यह था कि जल्दी से शुरू नहीं किया गया था, पहले से शुरू नहीं किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई, ठीक है। लेकिन अब जो है, जो भी एडू अंकुरन ज्वाइन किए वो लोग काफी निश्चिंत हैं। उन लोगों को प्रॉपर हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं, सेक्शनल टेस्ट लेते हैं। सेक्शनल टेस्ट लेने के बाद फिर पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है उन लोगों को, और साथ ही साथ हम लोग ट्रिक्स भी बना बना के अब दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन में देखिए पिछले जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह का ट्रिक बना के आपको दे रहे हैं। तो इतना कुछ कराया जाता है, मतलब प्रॉपर तैयारी आपको कंपटीशन की कराई जाती है। आप लोग कोशिश कीजिए अर्ली बर्ड्स बने और जल्दी से जल्दी 599 का जो बैच है उसको ज्वाइन कर लें। नवरात्रा के बाद फी 800 हो जाएगा, और 15 अक्टूबर से पहले जो ज्वाइन करते हैं उनको 499 रुपीज लगेगा, ठीक है। कोर्स डिटेल क्या है, वीडियो मिलता है, सेक्शनल टेस्ट मिलता है और पीडीएफ रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9148763486। इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल अवॉइड कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलती है। आपके भाई बंधु ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं और उससे पढ़ाई कर रहे हैं और काफी निश्चिंत हैं, क्योंकि जो भी आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है वो वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। और हमारी टीम भी बहुत अच्छी टीम है जो नागपुरी के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरस्वती वंदना, देखिए सरस्वती वंदना आपकी पहली कविता है बनपुल भाग एक की, जिनके जो लेखक हैं, कवि जो हैं
उनका नाम है क्षितिज कुमार राय। तो इसका थोड़ा सा डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ, पीडीएफ इसी तरह से मिलेगा आप लोगों का। कि कवि परिचय रहेगा, जन्म स्थान जिनका 12D बेड़ो, जिला रांची है, इनका जन्म हुआ है अप्रैल 1940 में। पेशा क्या है इनका, तो ये जनसंपर्क विभाग रांची में सहायक संगठनकर्ता, ये इनका पेशा है। और उनकी प्रमुख रचना जो है मन मंजूर गीत संग्रह, जो कि 1971 में आई थी। ये सबसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और एग्जामिनेशन में इन जनरल पूछे जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नागपुरी का हर एक पार्ट को टच करते हुए आप लोगों की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। अब सरस्वती वंदना में जो कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे कि हंस असवारी, तो हंस आप लोग जान रहे हैं, लेकिन असवारी मतलब कि हंस की सवारी किए हुए। धवल, धवल का मतलब होता है सफेद या स्वच्छ। कुसुम का मतलब होता है फूल। पद्म का होता है कमल का पौधा। झकमक का मतलब होता है चमकना। पखारी का मतलब होता है धोना। ठीक है, पानी से कोई चीज को धोते हैं ना, तो उसी को पखारना बोलते हैं, या फिर खंघराना भी बोलते हैं। ठीक है, खंघराना, ठीक है, और पखारना, ये दोनों होता है। पानी से किसी चीज को धोना, साफ करना, पैर पखारना, ठीक है, उसको बोल बर्तन पखारना, बर्तन खंघराना, इसी करके हम लोग बोलते हैं ना। तो अधर का मतलब फिर होता है होंठ। तो ये सारा कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। हालांकि आपके जो पेड बैच में है ये सारा कुछ आप लोग को, हाँ, आप लोग को ये भी बता दिया जाए कि पेड बैच जो चलता है वो आपको एडू अंकुरन के वेबसाइट पे लिंक जनरेट कर दिया जाता है, और आपके मेल पे भी लिंक जाता है, जो कि प्राइवेट रहता है। यूट्यूब पे ही खुलेगा, लेकिन वो प्राइवेट रहेगा, वो आप ही खोल सकते हैं। उसको शेयर करने पे प्राइवेट वीडियो आपको दिखाने लग जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आप लोग पेड बैच ज्वाइन किए हैं, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। इधर उधर शेयर वेयर करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है, शेयर करने पे यही हो जाएगा कि वो प्राइवेट वीडियो शो होने लगेगा, तो फिर आप लोग टेक्निकल टीम से बार बार पूछते रहिए कि मेरा वीडियो दिख नहीं रहा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एडू अंकुरन का जो क्या कहते हैं वेबसाइट है, उसमें आपको लिंक पोस्ट कर दिया जाता है। कभी भी आप किसी भी समय पे, आप अगर वर्किंग है, दिन में समय मिलता है, दोपहर में समय मिलता है, रात में समय मिलता है, भिनसरिया उठ के समय मिलता है, उस समय आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। सरस्वती वंदना क्षितिज कुमार राय। हम लोग हमेशा से ना सरस्वती माँ की, हम लोग सबको विद्यार्थीगण है, तो जितने भी विद्यार्थीगण क्या, ऐसे भी जो भी जनमानस है ना, माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं, शिक्षा स्वरूपा कहते हैं। ठीक है, वो हम लोगों को विद्या का वाहन जो होता है, हम लोगों का मस्तिष्क में सद्बुद्धि लाने का काम देवी माँ सरस्वती ही करती हैं। तो इन्हीं माँ सरस्वती का वर्णन गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से क्षितिज कुमार राय, उनका जो वर्णन है, एक एक शब्दों को पिरो के एक कविता बनाती है, और उस कविता को हमारे सामने रखे हैं। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं कि सरस्वती वीणाधारी, हाय रे सुशोभित हंस असवारी, सरस्वती वीणाधारी। तो यहाँ पे कह रहे हैं सरस्वती, माँ सरस्वती, आप वीणा धारणी हैं, आप सुशोभित हैं। सुशोभित मतलब कि शोभा दे रहा है कि आप हंस में सवारी किए हुए हैं, वो बहुत शोभा देता है आपका में। ठीक है, कि सरस्वती वीणाधारी, यानी कि माँ सरस्वती, आप हंस की सवारी किए हुए हैं और अपने हाथों में वीणा धारण किए हुए, वीणा बजाते हैं ना, तो वीणा धारण किए हुए, उसी बात को यहाँ पर बोला गया है। आगे है, धवल कुसुम सारी, पद्म सिंहासन प्यारी, लटके कुंडल भारी, हाय रे प्रफुल्ल बदन सुकुमारी, सरस्वती वीणाधारी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, सो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें जो है वो क्षितिज कुमार राय एक उसको क्या कहते हैं, इमेजिनेशन, माँ किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, उन कानों में किस तरह से कुंडल है, पद्म सिंहासन प्यारी है, मतलब कि कमल के फूल पे विराज, पद्म मतलब कि कमल का फूल, उसी को पद्म कहते हैं। धवल मतलब सफेद होता है, कुसुम मतलब कि फूल होता है। ठीक है, कुसुम फूल, सफेद कुसुम की साड़ी पहने हुए हैं, पद्म सिंहासन में आप बैठे हुए हैं, आपका कान में कुंडल जो है वो लटका हुआ है, प्रफुल्ल बदन सुकुमारी है, आपका बदन जो है वो बहुत खुशनुमा है, ठीक है, प्रफुल्लित है, सुंदर है। तो इसीलिए माँ सरस्वती आप वीणा धारण किए हुए हैं। तो बड़ाई की जा रही है किसी भी चीज को, किसी का मान लीजिए कि आपको क्या कहते हैं, उसको क्या लगाना कहते हैं यार, मान लीजिए किसी से कुछ काम लेना है तो उसका बड़ाई कीजिएगा ना। तो देवी मैया से हम लोग कैसे, माँ से कुछ हम लोग को काम रहता है तो कैसे बड़ाई करते हैं कि माँ तुम कितनी भोली हो, कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर दिखती हो। तो इसी तरह से एक बच्चे के रूप में क्षितिज कुमार राय माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक इमेज है माँ सरस्वती की, कि देखिए कानों में कुंडल लटका हुआ है, ठीक है, पद्म देखिए यहाँ पर ये कमल का फूल है, इसमें ये विराजमान है,
देखिए हंस जो है ये इनकी सवारी है, हाथों में देखिए वीणा धारण की हुई है, तो ये है देवी माँ। ठीक है, माँ सरस्वती आप हम लोग को विद्या दीजिए। अच्छा आप लोग को एक बात बतलाते हैं, हम लोग को गौवा का स्कूल में ना पहले एक मतलब कि बलसोत्ता के एक लेखक हैं, अब उनका नाम हमको सही से नहीं है, विद्यानंद शर्मा या ऐसे करके कुछ शर्मा करके हैं, उन्हीं का लिखा हुआ वो लेखक है। आप लोग को भी पढ़ना है शायद किसी मुझे ये पता नहीं कि मैट्रिक में पढ़ना है कि इंटर में पढ़ना है, लेकिन आप लोग को पढ़ना है उनका जगनंदन शर्मा ऐसे करके कोई है बलसोत्ता के, तो उन्हीं का लिखा हुआ वंदना ना हम लोग का स्कूल में चलता था। ठीक है, तो उसको हम लोग गाते भी थे कुछ इस तरह से, जय जय सरस्वती जय वीणा धारिणी माता, जय वीणा धारिणी, जय जय सरस्वती जय वीणा धारिणी माता, जय वीणा धारिणी, ऐसे करके हम लोग एक गाना गाते थे कि हम लोग का जितना भी दुख है कलेश है उसको विदेश भगा दो माए, ऐसे करके लिखा हुआ था। हमको अब उतना याद नहीं, छोटा सा याद आया तो क्लास के समय हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को इधर उधर का भी कुछ बतला दें ताकि आप लोग अपने आप को कनेक्टेड फील कर सकें। ठीक है, देखिए पढ़िए तो ऐसा पढ़िए ना कि कनेक्शन हो उससे, तो उसमें क्या होता है ना आपका दिमाग को ज्यादा फोर्स करने का या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे गाना वाना बजता है, आलू भाटा लगे गोया मुके नहीं छाटा, ऐसे करके गाना वाना आता है ना, कैसे वो सब दिमाग में रहता है, काहे कि उसको हम लोग फील कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से जो पढ़ाई है ना उसको आप लोग ना फील कीजिए, अपने आप से कनेक्टेड रहिए, तो जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप आगे पढ़ें। मुख ललाट परे झकमक मुख करे, गले डोले मनिहारी, हाय रे बल बुद्धि विद्या के भंडारी, सरस्वती वीणाधारी। तो इसमें क्या बोल रहा है, मुकुट ललाट पड़े, देखिए ललाट इसी को सर को कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मुकुट है, देवी माँ का मुकुट है। ठीक है, झकमक मुख करे, देखिए तो मुंह जो है ना, मुख जो है एकदम चमक रहा है, तो इसीलिए झकमक का मतलब होता है चमकना। झकमक मुख करे, आपका मुंह जो है झकमका रहा है, चमक रहा है। ठीक है, झलक रहा है। गले डोले मणिहारी, मणियों की माला जो है मतलब कि माला पहने हुए हैं, उसी को मणिहारी बोला जा रहा है। ठीक है, हाय रे बल बुद्धि विद्या के भंडारी, बल भी है आपके पास, विद्या भी है, बुद्धि भी है, हे माए सरस्वती आप वीणा धारण करने वाली हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजत नित अधर, गुण के वर्णित नहीं पारी, हाय रे जपय नाम नर नारी, सरस्वती वीणाधारी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, भगवान ब्रह्मा है जो क्रिएटर है, विष्णु है जो कि संचालन करता है, और महेश है जो कि डिस्ट्रॉयर है, जो भी नाश है, दुख है, रोग है, उसको भोले बाबा नाश कर देते हैं। तो ये तीनों जो है ना भगवान कहलाते हैं, और ये लोग जो है ना आपको भज रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं आपका। ठीक है, आपकी मतलब कि भजना मतलब कि गुणगान करना, बारंबार आपके बारे में बात करना। नित मतलब कि हमेशा, नित का मतलब क्या होता है, हमेशा। अधर पे यानी कि उनके होठों पे आप ही का नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि भगवान है, उनके होठों पे उनके अधर पे आप ही का नाम है। नित अधर भजत तुम्हारी, आपको भज रहे हैं वो लोग, और आपके गुण का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी। ठीक है, हाय रे जपय नाम नर नारी, हे माँ सरस्वती आपका नाम जो है हर नर नारी जो है वो जप रहा है, सरस्वती वीणाधारी। अर्पण फूलहार देहु मोहि विद्यासार, लेहू हमके उबारी, हाय रे क्षितिज नित पग पखारी, सरस्वती वीणाधारी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको ना अर्पण करते हैं, अर्पण फूलहार, आपको फूल का हार, फूलों की माला आपको अर्पित कर रहे हैं मैया, हे देवी माँ हमको ना विद्या का सागर दे दो, जो विद्या है बुद्धि है उसका सागर दे दो हमको। ठीक है, लेहू हमके उबारी, जो भी हमारा दुख है कष्ट है या फिर भटके हुए हैं उससे हमको निजात दिलाओ, उससे हमको उबार दो। उबारी का मतलब क्या होगा, हमको उबार दो, दुखों से संकटों से बाहर निकाल दो, तो उसी बात को उबारी कहा जा रहा है। हाय रे क्षितिज नित्य पग पखारी, क्षितिज कुमार राय जो हैं अपना नाम लिख के बोल रहे हैं कि हे देवी माए हम हर रोज आपका, नित्य मतलब हर रोज, पग, पग का मतलब होता है पैर, पैर को आपका धोएंगे, है ना, सरस्वती वीणाधारी, हम हमेशा आपके पैरों की पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, उसको धोएंगे। देवी माए हमको विद्या का सागर दे दो, और जितना भी दुख है, संताप है, भटका हुआ है अगर रास्ता से, तो उससे हमको बाहर निकालिए, हे माँ सरस्वती वीणाधारी। तो दोस्तों ये है आपका सरस्वती वंदना, जो पहला कविता था, इसका भावार्थ को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं
उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा सॉरी, इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे ना, भावार्थ इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि उसको हम लोग तो नागपुरिया में था, अब इसको हिंदी में एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं कि बनफूल भाग 1 में संकलित क्षितिज कुमार राय का रचना सरस्वती वंदना विद्या और बुद्धि कर देवी माय सरस्वती जी कर वंदना है, जेकर में कवि देवी माय कर बखान करत नी थकाए ना, और नहीं थकाए ना मतलब नहीं थकते हैं, और कहे ना कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भी हर खेमा मतलब कि हर समय सरस्वती माँ को भज रहे हैं, और इतना गुणवान देवी के कवि हर खेमा गोड़ के धोए बात करे ना, मतलब कि आपको ना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। काहे कि बहुत सारे लोग आप लोग क्या करते हैं ना, इंटरमीडिएट लेवल में भी लेते हैं, तो आप लोग इसको पढ़िएगा तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर इंटरमीडिएट में नागपुरी लिए हैं और इस तरह से लिखते हैं नागपुरिया में, तो आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट होगी और अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, हर खेमा गोड़ के धोए बात करे ना, और विद्या कर सागर देवी माया से मांगे ना, जेकर से ई माया रूपी दुनिया से पार पावल जाए सके। माने उबारी कहा जाता है ना, ये माया रूपी जो दुनिया है उससे हमको उबारिए, इस बात को क्षितिज कुमार राय अपने कविता में कहे हैं। चलिए अब आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखते हैं। बनफूल भाग 1 में क्षितिज कुमार राय कर कौन कविता संकलित है के, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती वंदना। आगे है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भजत नित अधर, गुण के वर्णित नहीं पारी, हाय रे जपय नाम नर नारी, तो ऊपर केवल पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षितिज कुमार राय। आगे है माय सरस्वती का जिनिस कर सवारी करे ना, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हंस का। पद्म लिखा हुआ, कमल लिखा हुआ, मेजूर लिखा हुआ, हंस होगा, सवारी असवारी, हंस असवारी डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो कमल पद्म में मत चल जाइएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़े, क्षितिज कुमार राय अपन कविता में केकर स्तुति कर रखे हैं, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती माता का। आगे है माय सरस्वती का जिनिस के धारण करे ना, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीणा को। आगे है क्षितिज कुमार राय कर कविता कर अनुसार सरस्वती माता कर सिंहासन है के, अभी यहाँ पर सिंहासन की बात कर रही है, सवारी का नहीं, सिंहासन का, तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। तो किसका सवारी करती हैं, तो पद्म का, यानी कि कमल के फूल में सवार रहती है। आगे है एक होता है सवारी और एक होता है सिंहासन। सिंहासन का मतलब हो गया कुर्सी जिसमें बैठती है, आसन जिसमें बैठती है, सवारी माने जिसमें बैठ के घूमती है, तो बैठ के घूमती है किसमें, हंस में, और सिंहासन किस चीज का है, पद्म का। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आगे बढ़े, कविता कर अनुसार सरस्वती माता कर घेचा ने का डोलेला, घेचा का मतलब क्या होता है, घेचा का मतलब क्या, गर्दन में क्या पहने हुए हैं, तो ये आपके ऑप्शन है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिहारी, मणियों का हार। आगे है धवल कुसुम सारी पद्म सिंहासन प्यारी, देवल पंक्ति ने धवल कर माने आहे, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धवल का मतलब होता है सफेद। आगे है क्षितिज कुमार राय अपन कविता कर अनुसार नर नारी केकर नाम जपेना, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती माता। आगे है माय सरस्वती कर ललाट ने कहा है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुकुट है। आगे है क्षितिज कुमार राय कर कविता में सरस्वती माय कर गुण कर वर्णन के नहीं करे पारे ना, तो ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे बढ़े कवि माय सरस्वती कर बदन का जैसन बताए है क्या, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल बताए हैं। चलिए आगे बढ़े, कविता के ने का जिनिस के भारी लटकल बताए है क्या, माने कवि क्या बताए कि भारी लटका हुआ है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडल लटकल भारी, इसे है। आगे है कविता ने का जिनिस के अर्पण कर बात करे ना, तो कौन चीज को, तो ये आपका हो जाएगा फूलमाला को अर्पित करने का बात किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है सरस्वती वंदना कविता कर कवि के कौन सम्मान से सम्मानित करल जाए है के, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आता है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, किसको, क्षितिज कुमार राय को, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे है सरस्वती वंदना कविता के अनुसार देवी माय ठीक का जिनिस कर भंडार है के, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे। आगे बढ़ेंगे, सरस्वती वंदना कविता के अनुसार कवि का पावे खातिर नित पग पखारे बात करे ना, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यासागर को पाने के लिए। आगे है, चलिए इतना ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है आपका सरस्वती वंदना कविता, पेड कोर्स का डिटेल्स भी बतला दिया गया है, एमसीक्यूज बताया गया, भावार्थ को भी बताया गया है, ठीक है, और जितना कोशिश किया गया है आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने के। तो इसी तरह से आपके क्लासेस चलेंगे, पेड क्लासेस,
आप लोग कोशिश कीजिए उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेने का और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।